हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री राम लर्निंग क्लासेस। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 2 जो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट से देने वाले हैं एनटीए नैट जेआरएफ का एग्जाम। उनके लिए हम जो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट जिनका कोड नंबर 17 है उससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आज जो क्वेश्चंस होंगे बेसिकली जनरल मैनेजमेंट के ऊपर होंगे। ठीक है, ऐसे हम ये मिक्स्ड सीरीज चलेगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे पेपर 2 मैनेजमेंट के अंदर जो भी क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेजेस इन द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजमेंट थॉट। किसने दिया था? हर्बर्ट जे हिक्स ने, अल्टन मायो ने, एफ डब्ल्यू टेलर ने या रेने स्लिकर्ट ने? तो पता होना चाहिए जो हिस्ट्री है डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजमेंट थॉट्स हर्बर्ट जी हिक्स ने दी थी। ठीक है, अब पता होना चाहिए कि जो ये डेवलप कैसे हुई मैनेजमेंट थॉट्स। तो मैनेजमेंट थ्योरीज होता क्या है? मैनेजमेंट थ्योरीज सेट ऑफ जनरल रूल्स होते हैं जो कि मैनेजर को गाइड करते हैं कि कैसे मैनेज करना है एक ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, और मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर इंटर रिलेटेड कंसेप्ट, डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं, सिस्टमेटिक व्यू ऑफ वेरियस इंटरेक्शन अमंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट थ्योरीज। मैनेजमेंट थ्योरीज क्या होती है? एक रूल होता है जो मैनेजर को गाइड करता है कि किस टाइप से आपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है। समझ आया? मैनेजमेंट थ्योरी किस लिए बनाई जाती है? कि जो मैनेजर है, जो कंपनी में बंदा बैठा है, उसको गाइड करना कि एक रूल बनाना कि कैसे आपको ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट थ्योरीज। बेसिकली जनरली 3 टाइप की थ्योरीज होती हैं, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न। क्लासिकल थ्योरी किसने दी थी? एफ डब्ल्यू टेलर ने दी थी। जो क्लासिकल थ्योरी के ही हम पहले पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, देन हम न्यू क्लासिकल, देन मॉडर्न। क्योंकि जो डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स उसको हम मैनेजमेंट थ्योरीज भी बोल देते हैं। क्लासिकल थ्योरीज, न्यू क्लासिकल और मॉडर्न। क्लासिकल के 3 पार्ट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट और ब्यूरोक्रेटिक। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो किसने दिया? एफ डब्ल्यू टेलर ने। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट किसने दिया? हेनरी फ्योल ने। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी किसने दी? मैक्स वेबर ने। अब नेक्स्ट जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है उसके अंदर क्या आता है? ह्यूमन रिलेशंस मोमेंट, जो कि किसने दिया था? अल्टन मायो ने। और कब दिया था? अराउंड 1930। नेक्स्ट न्यू क्लासिकल में एक तो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, नेक्स्ट बिहेवियर साइंस मूवमेंट, जो किसने दिया था? मैस्लो मैकग्रेगर ने। कब दिया था? 1940 में। नेक्स्ट मॉडर्न थ्योरी के अंदर 2 टाइप्स होते हैं, सिस्टम अप्रोच और कॉन्टिजेंसी अप्रोच। ठीक है, क्वेश्चन था हमारा कि साइंटिफिक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक मैनेजमेंट को किसने डेवलप किया है? तो किसने दिया है? अभी हमने पीछे पढ़ा है, देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने दिया है? थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एफ डब्ल्यू टेलर ने। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? सी, एफ डब्ल्यू टेलर। एफ डब्ल्यू टेलर ने ये डेवलप किया था प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर कब बॉर्न हुए थे? 1856 में, और डाई कब हुए? 1915 में। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था टेलर का? कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इंप्रूव करना और लेबर की प्रोडक्टिविटी को भी इंप्रूव करना। ठीक है, क्या मेन मोटिव था टेलर का? इकोनॉमिक एफिशिएंसी को भी इंप्रूव करना और लेबर की प्रोडक्टिविटी को भी इंप्रूव करना। प्रिंसिपल्स क्या क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट के? 4 प्रिंसिपल हैं जो कि टेलर ने दिए हैं। साइंस, नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी, नॉट डिस्कार्ड, कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म, और डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड द प्रोस्पेरिटी। ठीक है, ये 4 प्रिंसिपल हैं कि साइंस का यूज करो, रूल ऑफ थंब का यूज नहीं करो, हार्मनी, कोऑपरेशन, डेवलप करो ईच और एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड द प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट
किसने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया? ये तो आपको बता ही दिया, FW टेलर ने। टेलर के बारे में आपने पढ़ लिया, 4 प्रिंसिपल दिए हैं, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी, कोऑपरेशन और डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। ठीक है। Which of the following element is scientific management was given by the Taylor? इसमें से कौन कौन से एलिमेंट है साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो कि टेलर ने दिए हैं? टेक्निक्स पता होनी चाहिए साइंटिफिक मैनेजमेंट की, टाइम एंड मोशन स्टडी, फंक्शनल फॉर्मैनशिप और स्टैंडर्डाइजेशन, ये सभी। तो टेक्निक्स कौन कौन से है साइंटिफिक मैनेजमेंट की? ये सभी हैं। आंसर डी आएगा, ऑल ऑफ द अबव। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सी होती है टेक्निक साइंटिफिक मैनेजमेंट की। फंक्शनल फॉर्मैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द वर्क, मेथड स्टडी और मोशन स्टडी। नेक्स्ट, डेलिब्रेट रिस्ट्रिक्शन इन द आउटपुट साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय। जो डेलिब्रेट रिस्ट्रिक्शन हो रही है किसके अंदर? इन आउटपुट साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये किसने दिया था? जो टेलर ने दिया था। क्या बोला था इसे? सिस्टेमेटिक सोल्जरिंग। सिस्टेमेटिक सोल्जरिंग का मतलब क्या होता है? जो इसमें टेलर ने ऑब्जर्व किया कि जैसे ग्रोस इनएफिशिएंसी हो रही है या वेस्ट एंड वाइड स्प्रेड आउटपुट आ रहा है, रिस्ट्रिक्शन अमंग द वर्कर, उसको उन्होंने क्या नेम दिया? सिस्टेमेटिक सोल्जरिंग। इसमें वर्कर को इंस्पायर किया जाता है कि वर्क करो एज ए काम कंफर्टेबल वर्क रेट। नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर। कौन कौन से एलिमेंट दिए गए हैं? टाइम एंड मोशन स्टडी, फंक्शनल फॉर्मैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो सारे के सारे ये एलिमेंट्स दिए गए हैं, टाइम एंड मोशन भी, फंक्शनल फॉर्मैनशिप और स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है वो ध्यान में रखना कि जो इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट है, होथरन एक्सपेरिमेंट है, वो किसने दिया था? अल्टन मायो ने। तो इस रिलेटेड आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जो न्यू क्लासिकल थ्योरी या ह्यूमन रिलेशन थ्योरी या होथरन एक्सपेरिमेंट क्या है। क्लासिकल तो हमने देख लिया, उसमें 3 टाइप है। FW टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी हेनरी फ्योल ने दी और मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक। अब हम बात करते हैं न्यू क्लासिकल की। न्यू क्लासिकल के अंदर क्या है? ह्यूमन रिलेशन थ्योरी और होथरन एक्सपेरिमेंट। साइंटिफिक थ्योरी तो एनालाइज करती है कि वर्कर कैसी एक्टिविटी कर रहा है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है वो फोकस करती है एक्टिविटी मैनेजर के। ठीक है। लेकिन दोनों के दोनों जो थ्योरी हैं वो इंपॉर्टेंस भूल गई हैं इंडिविजुअल की एज वेल एज ग्रुप रिलेशन की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है। क्योंकि साइंटिफिक थ्योरी फोकस कर रही है कि वर्कर कैसे काम कर रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेटिक देख रही है कि मैनेजर कैसे एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन दोनों ने जो आपस का रिलेशन है, ह्यूमन रिलेशन है, उसको वो उन्होंने कंसीडर नहीं किया। तब ये जो न्यू क्लासिकल थ्योरी है वो डेवलप हुई। ठीक है। और उसको हम होथरन स्टडीज भी बोलते हैं। इसका मेन मतलब क्या था? उनकी फाइंड आउट करना फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के अंदर। और ये जो स्टडी है उसने डिस्कवर किया है कि जो रियल कोज ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। नेक्स्ट, जो होथरन स्टडी है वो कंडक्टेड कब हुई थी? 1924 में कंडक्टेड हुई थी, और कब तक रही थी? 1932। और ये किसने कंडक्ट किया था होथरन स्टडी को? अल्टन मायो ने और उसके एसोसिएट्स ने। और इसमें व्हाइट हेड और रोथलिसबर्गर एंड अदर, ये सभी के सभी इंक्लूड थे होथरन स्टडी में। होथरन स्टडी का मेन रोल क्या था? इन्होंने देखा कि जो रोल है इसमें मेन था ह्यूमन रिसोर्स इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कि रिलेशनशिप देखना ह्यूमन रिसोर्स और प्रोडक्शन के बीच में, हमने इसमें देखा कि ह्यूमन रिसोर्स कितना अफेक्ट करती है प्रोडक्शन में। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स और प्रोडक्शन में हमने लिंक देखा होथरन एक्सपेरिमेंट में। जैसे 4 एक्सपेरिमेंट हुए। फर्स्ट पार्ट में इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट हुआ जो कि 24 से 27 तक चला। सेकंड पार्ट में रिले असेंबली टेस्ट रूम हुआ जो 27 से 29 तक चला। और देन मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम हुआ जो कि 28 से 30 तक चला। और देन बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम 1932। फर्स्ट जो इल्यूमिनेशन राउंड हुआ, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट हुआ, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर परफॉर्म किया गया कि फाइंड किया हमने इफेक्ट ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द इल्यूमिनेशन ऑन ए प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर। मतलब ये देखा कि जो लेबर की प्रोडक्टिविटी पे लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है,
मींस अगर हमने तेज लाइट दी तो क्या उससे इंक्रीज और डिक्रीज हो रही थी प्रोडक्टिविटी? तो जैसे ऐसा नहीं था कि अगर लाइट जा रही है या लाइट आ रही है तो उससे जो वर्कर है वो काम करना छोड़ नहीं रहे थे, काम सेम टू सेम चल रहा था, जो बल्कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी जब लाइट कम थी, जब इल्यूमिनेशन वाज डिक्रीज। इससे हमने देखा कि जो फैक्टर है अदर देन लाइट वर आल्सो इम्पोर्टेंट, मतलब खाली इल्यूमिनेशन मींस खाली लाइट इंपॉर्टेंट नहीं थी, उसके अलावा जो दूसरे फैक्टर थे वो भी अफेक्ट कर रहे थे उनकी प्रोडक्टिविटी में। ठीक है, इससे ये कंक्लूजन निकला। जो हमारा फर्स्ट इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें क्या हुआ कि कई उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि अगर लाइट ज्यादा आ जाए या लाइट कम हो जाए तो इससे क्या उनकी प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ता है, लेकिन कंक्लूजन में क्या रहा कि बल्कि जब लाइट कम थी तब प्रोडक्टिविटी ज्यादा निकल कर आ रही थी। तो इससे हमने कंक्लूजन निकाला कि लाइट के अलावा जो दूसरे फैक्टर थे वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी हमारे को मेन कंसीडर करने चाहिए। तब हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट होथरन के अंदर जो सेकंड पार्ट था वो था रिले असेंबली टेस्ट रूम स्टडी, जो कि 27 से 29 में हुआ। इसके अंदर क्या किया कि एक दो छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप बना दिए और 6 फीमेल टेलीफोन के ऑफ 6 फीमेल टेलीफोन रिले असेंबलर्स वर सिलेक्टेड। इसमें क्या हुआ कि दो जो छोटे छोटे ग्रुप बनाए उसमें हर एक ग्रुप के अंदर हर एक ग्रुप को एक सेपरेट रूम में रख दिया और उनको टाइम टू टाइम चेंजेस वर मेड इन द वर्किंग आवर, रेस्ट पीरियड, लंच ब्रेक एक्सेट्रा। और उनको टाइम टू टाइम मतलब चेंजेस हुए उसमें, वर्किंग आवर्स में भी, रेस्ट पीरियड में भी, लंच ब्रेक भी दिया। और उन्होंने खुद से अपना रेस्ट पीरियड चूज किया और सजेशन दिए। जब उन्होंने खुद से अपना रेस्ट पीरियड चूज किया और अपने सजेशन दिए तो आउटपुट इंक्रीज हुई बोथ द कंट्रोल रूम। ठीक है, इससे क्या कंक्लूजन निकला, जब हमने अलग अलग रूम में दो जो ग्रुप बनाए उनको बिठाया हुआ था, इससे क्या हुआ कि जो सोशल रिलेशनशिप हुआ वर्कर के बीच में, उनको डिसीजन लेने में पार्टिसिपेशन हुआ, तो उसका भी इफेक्ट पड़ा किसके ऊपर, प्रोडक्टिविटी में, देन द वर्किंग कंडीशन। मतलब खाली हमारे को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देने से कुछ नहीं होता, इसके साथ साथ सोशल रिलेशनशिप भी होना चाहिए वर्कर के बीच में। इससे भी क्या होता है, जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हुई। ये सेकंड एक्सपेरिमेंट हुआ 27 से 29। ठीक है, पहले देखा कि लाइट वाला कि लाइट कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि जब लाइट कम थी तब प्रोडक्टिविटी ज्यादा निकल कर आ रही थी। तो दूसरे फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं। तो जो सेकंड एक्सपेरिमेंट हुआ उसमें ये देखा कि खाली वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करने से कुछ नहीं हुआ, प्रोडक्टिविटी इतनी इंक्रीज नहीं हुई, सोशल रिलेशनशिप भी होना चाहिए। मतलब इसमें क्या हुआ कि जो फीमेल टेलीफोन पे थी असेंबलर्स जो उन्होंने सिलेक्ट किए हुए थे, उनको जो अलग अलग ग्रुप अलग अलग रूम में बिठाया हुआ था, तो उन्होंने खुद से अपना रेस्ट पीरियड चूज किया और अपने सजेशंस भी दिए। इससे आउटपुट इंक्रीज हुआ और सोशल रिलेशनशिप हुआ वर्कर्स के बीच में और डिसीजन पार्टिसिपेशन हुआ डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो इसका भी एक ग्रेटर इफेक्ट पड़ा प्रोडक्टिविटी में देन द वर्किंग कंडीशन। थर्ड इज द मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम के अंदर क्या था, थर्ड पार्ट जो कि 28 से 30 तक हुआ, इसमें 21,000 एम्प्लॉयज को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। ठीक है, ओवर ए पीरियड ऑफ द 3 years टू फाइंड आउट द रीजन फॉर इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हुई जब वर्कर को अलाउ किया हमने कि वो आप फ्रीली बात कर सकते हो। ठीक है, तब हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बाहर निकल कर आई। क्यों, इसमें भी किसको प्रेफरेंस दी गई कि सोशल रिलेशनशिप हुआ अमंग द वर्कर, क्योंकि 21,000 एम्प्लॉय उनको इंटरव्यू किया गया ओवर ए पीरियड ऑफ द 3 years, जिससे कि जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हुई। ओके, देन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट। ये 32 में हुआ। इसमें एक ग्रुप था 40 मेल वर्कर्स का इन द बैंक वायरिंग रूम, जो कि प्लेस किया गया अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द 6 month। 14 मेल वर्कर थे एक बैंक वायरिंग रूम के अंदर, और कितने मंथ की ऑब्जर्वेशन में, 6 month की ऑब्जर्वेशन में। और जो वर्कर की पे किसके ऊपर डिपेंड करती थी, पूरे के पूरे जो ग्रुप के परफॉर्मेंस होती थी उसके ऊपर एक वर्कर की पे डिपेंड करती थी।
तब रिसर्चर ने सोचा कि जो एफिशिएंट वर्कर हैं तो उनको तो प्रेशर होने लग जाएगा ऑन द लेस एफिशिएंट वर्कर टू कंप्लीट द वर्क। इससे क्या हुआ कि जो ग्रुप इस्टेब्लिश हुआ ऑन इट्स ओन स्टैंडर्ड ऑफ आउटपुट, सोशल प्रेशर टू यूज टू अचीव द स्टैंडर्ड्स ऑफ द आउटपुट। इसके अंदर क्या रहा कि जो बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट के अंदर कि इसमें जो परफॉर्मेंस देखी जाती थी वो पूरे ग्रुप की देखी जाती थी और उसी के बेस पे वर्कर के डिपेंड करता था। इससे क्या इस एक्सपेरिमेंट से ही कंडक्ट हुआ कि उसके ऊपर सोशल प्रेशर, जो बंदा काम कर रहा है उसके ऊपर सोशल प्रेशर रहने लग गया। ठीक है, ये रहा इस एक्सपेरिमेंट में बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट में। मतलब परफॉर्मेंस किसकी देखी जाती थी इसमें? ग्रुप की, अकेले बंदे की नहीं देखी जाती थी। नेक्स्ट, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच किसने दिया? अल्टन मायो ने दिया। और अल्टन मायो ने कंडक्ट कहां किया था हॉथरन एक्सपेरिमेंट? वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। कहां किया था? वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। और जो चैंपियन ऑफ द वेलफेयर मूवमेंट ऑफ द प्रोपेगेटेड इन द 19th सेंचुरी, कौन थे ये? किसने इंट्रोड्यूस कराया इसे? चैंपियन ऑफ द वेलफेयर मूवमेंट ऑफ द प्रोपेगेटेड इन द 19th सेंचुरी, रॉबर्ट ओवन। ठीक है, ये हमने कुछ बेसिक से एमसीक्यूज या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए जो कि जनरल मैनेजमेंट से रिलेटेड थे, यूनिट फर्स्ट के अंदर आते हैं। आइए एक बार से रिवाइज करते हैं जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आइए देखिए कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए। फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, ये साथ साथ मैंने कंसेप्ट भी आपको दिए हैं जिससे कि आपका थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। और वैसे मैंने ये पूरा का पूरा उसके अंदर भी करवा रखा है, यूनिट फर्स्ट में कंप्लीट डिटेल में लेसन्स भी दिए हुए हैं अगर किसी को डाउट है तो। जैसे स्टेजेस है, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स किसने डेवलप किया? हर्बर्ट जे हिक्स ने। ठीक है, और फिर मैनेजमेंट थ्योरीज हमने डिस्कस करी। डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स को हम मैनेजमेंट थ्योरीज भी बोल देते हैं। नेक्स्ट, साइंटिफिक मैनेजमेंट को किसने डेवलप किया? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। और एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या क्या है? टाइम एंड मोशन स्टडी, फंक्शनल फॉर्मेनशिप और स्टैंडर्डाइजेशन। डेलिबरेट रिस्ट्रिक्शन इन द आउटपुट साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय द टेलर, उसको क्या बोलेंगे हम? सिस्टमेटिक सर्जरी। और एलिमेंट्स कौन से हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो कि टेलर ने दिए हैं? टाइम एंड मोशन स्टडी, फंक्शनल फॉर्मेनशिप और स्टैंडर्डाइजेशन। आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट हुआ जो हॉथरन एक्सपेरिमेंट के अंदर, किसने कराया था? अल्टन मायो ने। ठीक है, उसके बाद हमने न्यू क्लासिकल थ्योरी पूरे पढ़ी कि क्या होता है ये। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन डिस्कस किया कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के फादर कौन है? अल्टन मायो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्टन मायो किसके फादर हैं? फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच अल्टन मायो। अल्टन मायो ने जो हॉथरन एक्सपेरिमेंट किया वो कौन सी कंपनी में किया? वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में। और चैंपियन ऑफ द वेलफेयर मूवमेंट ऑफ द प्रोपेगेटेड इन द 19th सेंचुरी कौन है? रॉबर्ट ओवन। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द एमसीक्यूज या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द पेपर 2 मैनेजमेंट। ऐसे हम नेक्स्ट क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसकी बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो जो कि आपको हेल्प करेगी जेआरएफ को अचीव करने में, और इससे आपको आइडिया मिलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं एग्जाम के अंदर। थैंक यू।